अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पर हैं और हम जानना चाहते हैं जो बनने वाली सरकार है, चाहे एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो, यहाँ पटना के युवा क्या चाह रहे हैं सरकार से कि जो बनने वाली सरकार है, इन युवाओं से जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम हो जो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर हो। सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे बड़ी देखिए कि बिहार के युवा को क्या चाहिए, सबसे बड़ा तो जो मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पिछले सारे सरकार में लगभग बिहार की सारी नीति फेल रही है। क्योंकि देखिए बिहार को बहुत षड्यंत्र तरीक़ा से लंबे समय से लिया जा रहा है बिहार को मजदूर राज बनाने में। तो सरकार जिसकी भी सरकार आती है, एक युवा को क्या चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दे हर एक लोगों के लिए, और बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं सर के देखिए व्यक्तिगत है कि बिहार में सबसे बड़ा चीज़ मुद्दा होना चाहिए, जिस हिसाब से आज बिहार का रेवेन्यू लॉस में जा रहा है, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में शराबबंदी है। मगर देखिए शराब को कोई भी किसी भी तरीके से व्यक्तिगत मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर बिहार में क्या शराबबंदी है? किसी भी स्तर से बिहार में शराबबंदी नहीं है। हालांकि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, पिछले कुछ ही साल से ड्राई नशा जो बिहार में ब्राउन शुगर हो गया, इंजेक्शन हो गया और बहुत सारा ड्राई नशा जो है वो बहुत ज़्यादा एक अपर लेवल पे चला जाना है। तो कभी रिहाइब सेंटर देखिए कि शराबबंदी के कारण कितना ज़्यादा बिहार में अलग अलग तरह के नशा फैल रहा है। और पूर्ण रूप से बिहार में सबसे बड़ी बात है कि शराब नहीं बंद है। हमारे साथ भी इनसे भी थोड़ा सा बात कीजिए कि क्या करना है इनका भी। जैसा भैया ने कहा, सूखा नशा बढ़ रहा है बिहार में। इस सूखा नशा को बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, ठीक है। अब ये पूर्ति ना होने के कारण इसके कारण चोरी भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ भी चीज़ अभी उठा करके, जो सूखा नशा का आदी हो चुके हैं, कुछ भी चीज़ उठा करके चोरी करके बेच रहे हैं। उनको कुछ चंद पैसे के लिए कुछ भी उठा के बेच रहे हैं वो, क्योंकि सूखा नशा बढ़ा हुआ है। और बात की भैया शिक्षा की, बात सही है, शिक्षा और बढ़ानी चाहिए। अभी भी आप कोई भी मेडिकल हो या कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम हो, आप दीजिए तो आपको क्या पता चलता है कि आधी सीटें बिक चुकी है। क्यों बिकी है? अभी कुछ दिन पहले हंगामा हुई थी एग्ज़ाम को लेकर के। क्यों हुआ था ये? क्या कारण था कि वहाँ पे हंगामा हुआ? अभी भी किसी का भी आप एडमिट कार्ड उठा के देखिए, उसमें का कहीं और सेंटर है। सेंटर पे पहुँच करके पता चल रहा है उन लोग का सेंटर चेंज किया हुआ है। ये सब मुद्दा क्या है? तो कहीं ना कहीं युवा को लाने का सोच जो है वो कम किया जा रहा है। जो वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग आप सुने थे ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सुने थे कहीं आप? अच्छा, आपका इस बात का राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अभी बिहार में एक प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, वो युवाओं का बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, एक इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस बिहार में सरकार बना पाएंगे? देखिए, एक तो वो बात कहेंगे नहीं कि हाँ, एक कहने का बात हो जाएगा कि हम एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक उनकी बात रही कि वो फैक्ट्री लाएंगे, फिर मज़दूरों को या फिर यहाँ के युवाओं को वो ये करेंगे, नौकरियाँ देंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है। क्या लगता है बिहार के युवा इन मुद्दों पे वोट करेगी? इस बार जो इलेक्शन है तो इन मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे वोट करेगी? विकास सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको वर्तमान में अपने प्रशांत किशोर के बारे में बोला ना, उनका जितना भी मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें रखी गई है, इसमें दो राय नहीं है। वो परफेक्ट अगर उतना करते हैं तो उसमें बहुत सारा देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ उनका कैंप लगा हुआ था, काफ़ी युवाओं को शिक्षित कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, और देखिए हम व्यक्तिगत किसी पार्टी को भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप जिस राज्य में हैं, जिस स्टेट में हैं, एक आप अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। कैसा भी कोई भी पार्टी हो, आप अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे तो बिहार का विकास होगा, सभी जनता का विकास होगा बेहतर। और देखिए कि आपके 4 को अगर कैंडिडेट वहाँ से खड़ा होते हैं तो बेहतर उनमें से कौन है, किसी भी पार्टी का तब तक पॉजिटिव राजनीति। एक चीज़ मानने वाली बात है, प्रशांत किशोर ने एक सकारात्मक राजनीति का पहल किया है। इससे पहले भी देखिए नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया ना जी। आप बताइए कि जीविका दीदी को जो उनके संस्था के साथ किसी न किसी तरीका से कनेक्ट है। बाकी और सब बिहार की महिला के बताइए, अभी ही क्यों हुआ 125 यूनिट? पहले क्यों नहीं? 4 साल में पहले क्यों नहीं फ्री हुआ? अभी इलेक्शन के टाइम क्यों फ्री हुआ? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था। 400 रुपए दिया जा रहा था पेंशन, 1100 रुपए अभी ही क्यों किया गया? ये सब मुद्दा कोई सोच रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार फ्री कर दिए हैं, पैसे दे रहे हैं लोगों को। क्यों दे रहे हैं भाई? एक तरह से मैं बोलना नहीं चाहूँगा टीवी पे, लेकिन क्यों दे रहे हैं? ये 4 सालों में क्यों नहीं हुआ? ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है? एकदम पॉलिटिकल स्टंट है ना। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के युवा बुड़बक नहीं रह गए हैं। आप किसी मान के चलिए व्यक्तिगत टारगेट करके एक बिहार के सारे जनसंख्या को जितनी महिला है सबको पैसा नहीं दिया जा रहा, ये तो कंफर्म है ना। बाकी सब महिला क्या करेगी? बाकी सब अलग प्लेनेट से आया है।
बताइएगा ना जी। अब गरीब खाली महिला ही बेरोजगार है, उससे ज़्यादा युवा बिहार सब- में युवा बेरोजगार है, युवा उनको क्या बेरोजगार दिया जा रहा है? तो ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। अब बिहार की जनता समझती है, किसी भी पार्टी को आप दीजिए, कैंडिडेट बेटर चुनिए, और ये सब चीज़ पहले हो जाना चाहिए। बिहार में बिजली हो गया, आखिर इलेक्शन के समय ही क्यों याद आया? और आपको भी पता है सोशल मीडिया का पावर क्या है, और सोशल मीडिया पे ही क्यों दिखाया जा रहा है ज़्यादातर। ठीक है, मान लेते हैं कि चुनावी स्टंट ही रहा, लेकिन 125 यूनिट तो जनता के हित में है। जनता को तो ये 4 साल बिजली पहले बिल से क्यों नहीं राहत किया मिला। गया सर? क्यों नहीं किया गया आप बताइए तो। अभी ही क्यों किया गया? 400 था पेंशन, उसको 1100 अभी ही क्यों किया गया वो? ठीक है, 400 अच्छी चीज़ है, अच्छा काम को सराहना करना चाहिए और पहले करना चाहिए। अब जो काम 10 साल पहले हो जाता, 20 साल की सरकार थी ना आपको, आज 20 साल के बाद क्यों आपको याद आया? तब बिहार के लोग अमीर थे। अरे आज भी देखिए सर, हर साल जो प्रवासी मजदूर का ग्राफ जो है बढ़ रहा है, हर दिन घट नहीं रहा है। 20 साल आपको दिया गया, आप वर्तमान पीछे की सरकार को याद करने लगते हैं। मगर देखिए जो काम किया है उन्होंने किया है, ठीक है, मगर राजनीतिक में एक पार्टी को आने से बिहार में अब सकारात्मक राजनीतिक की पहल हो चुकी है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। रही बात प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे, तो देखिए अभी बिहार के लोग बहुत अलग तरीक़ा से डिवाइडेड किया गया है। एक कड़ी है उनके बोलता है ना कि जेनेटिक में बस चुका है, जात धर्म। तो ये सब चीज़ होते होते जब तक एजुकेशन बिहार में नहीं बढ़ेगा हर एक गांव हर तबके के लोग के साथ, तब तक बिहार में विकास बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से तेज़ी से रफ्तार होना चाहिए बिहार में, बाकी नहीं, जिस तरह से, हाँ भैया ने सही कहा, जिस तरह से तेज़ी से रफ्तार रोड का हो रहा है, ठीक है, उस तरह से आप एजुकेशन भी तो लाइए। सिलेंडर की सब्सिडी किए हुए हैं, क्या है आप बताइए। अब देखिए मेट्रो रोड के बारे में बताइए कि बिहार के लोग सब बाहर रह रहा है और अब मेट्रो यहाँ ला दी हैं। बेचारा जहाँ रह रहा है वहाँ मेट्रो चल ही नहीं रहा है, सब कमाने के लिए बाहर जा रहा है। कैसा विकास? इसको विकास कहिएगा? जो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकता उसको विकास कहिएगा? किस चीज़ को विकास कहिएगा? रोड बना दिए मगर रोड पे चलने वाले बिहार को बाहर जाना पड़ रहा है, इसको विकास कहिएगा? तो आप लोग मान रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ है? देखिए काम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बिहार अगर आपके घर में आपका सबसे छोटा भाई बहुत कमज़ोर होगा, बिहार सबसे कमज़ोर, कैसे कह सकते हैं कि सर विकास हुआ है? आज भी बिहार नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, किसी भी चीज़ में बिहार है पीछे से नंबर 1 है। एनडीए सरकार तो बोल रही है इस बार अगर जीतेंगे तो 1 करोड़ अरे सर रोजगार हर बार बोलते हैं 10 करोड़, पिछले बार भी 1 करोड़ बोला गया था ना, 2 करोड़ पूरा भारत में मिल गया। अब बताइए कि कैंडिडेट के खड़ा करवाएं, उनको तो सबसे पहली बात है कि अच्छा समर्थ कैंडिडेट को खड़ा कीजिए। अभी बिहार में सुन रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया है। बताइए, जिसको राजनीति का रह नहीं मालूम है, नो डाउट कि वो एक अच्छा सिंगर है, लोग गायिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका सराहना पूरा बिहार करता है। मगर बताइए राजनीतिक से कहीं दूर दूर तक लेना देना ही नहीं, उनको आप राजनीतिक टिकट दे देते हैं। वहाँ कोई और अच्छा कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी का और कोई अच्छा नेता नहीं था। तो ये इससे पहले भी हुआ था कंगना रनौत के साथ। तो अच्छे कैंडिडेट को टिकट दीजिए। बिहार अब चुप रहने वाला नहीं है, बिहार बहुत समझदार हो गया है, आपसे पैसा भी ले लेगा, आप टिकट भी नहीं देगा। धन्यवाद। अभी आप जैसे कि सुन रहे थे इन युवाओं की बात को, युवाओं के लिए आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा। इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार युवा इस बार वोट करेंगे और जो गवर्नमेंट बनेगी उनसे इन युवाओं का अपेक्षा है कि इन मुद्दों पे बहुत ही अच्छा काम होना चाहिए। धन्यवाद।